हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वांटेड हॉट ट्रिक में। और आज हम लोग देखेंगे सिंपल टेस्ट का टॉपिक नंबर 6 का पार्ट 1। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कितना धन 6% की साधारण ब्याज दर पर 4 साल के लिए कर्ज दिया जाए कि उससे उतना ही ब्याज मिले जितना 800 से 5 साल में 4.5% की दर से मिलता है। देखिए, कहता है कि कितना धन 6% की दर से 4 साल के लिए कर्ज दिया जाए ताकि उससे उतना ही ब्याज प्राप्त हो, उतना ही ब्याज मिले जितना कि 800 से 4 साल में 4.5% की दर से मिलता है। तो हमको वह धन तो पता है नहीं, तो इस टाइप के जब भी प्रश्न बनाएंगे तो उस धन को कुछ मान लीजिएगा। मान लेते हैं कि x रुपया 6% की दर से कितने समय के लिए, तो 4 साल के लिए, 4 साल के लिए जो ब्याज मिलता है वह यह ब्याज उतना ही मिले जितना कि 800 पर 4.5% के लिए। 4.5% का मतलब होता है 4.5% का मतलब होता है 4 दूनी 8 1 9 9/2% होता है। तो 9/2%, 9/2% से 5 साल में मिले, 5 साल में बटे में 100 कर दीजिएगा, दोनों को बराबर कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों का ब्याज क्या है, बराबर है। जितना 800 पर ब्याज मिलता है 4.5% की दर से 5 साल में, उतना ही ब्याज वह कौन सा धन है जिस पर 6% की दर से 4 साल में ब्याज मिलता है। तो ये दोनों तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसका ब्याज और इसका ब्याज दोनों का बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल होने वाला है? हाँ है, कैंसिल होने वाला। देखिए, 4 से ये 800 कटेगा 200 बार में, फिर उसके बाद 2 से कटेगा 100 बार में कट जाएगा, फिर 3 से कटेगा ये 3 बार में, 3 से कटेगा ये 2 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में। यानी कि x बराबर कितना हो गया, 50 को 5 से गुना कर दीजिए, तब 25 यानी कि 250, फिर 250 को 3 से गुना कर लीजिएगा, तो 25 या 75 यानी कि 750 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब लोग समझ लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। यदि 3 वर्ष बाद उसके खाते में 15,006 हो तो ज्ञात कीजिए कि प्रति वर्ष उसने कितना रुपया जमा किया। यानी कि प्रत्येक किस्त का वैल्यू बताना है, प्रत्येक किस्त का वैल्यू आपको बताना है। इसको हटा दे, प्रत्येक किस्त का वैल्यू बताना है। देखिए, ये प्रश्न नंबर आपका कितना है, दूसरा है। प्रत्येक किस्त हम मान लेते हैं कि 100 है, और पहला जो ब्याज है मान लेते हैं कि ये 100 है, 100 है, तो 100 जो है अगर साल भर रह जाएगा तो 1 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा इस पर। दर आपको दिया हुआ है कितना, 11%। 11% दर से 1 वर्ष का ब्याज यही आएगा। फिर ये 100 जो है सब कितना साल रह गया, 2 साल रह गया, 2 साल रह गया, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 11 गुने 2। फिर तीसरे वर्ष के अंत में 11 गुने 3। ठीक है, देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखिए ये किस्त जो है, देखिए 100 हम किस्त मान रहे हैं, तो ये 100 जो है से साल भर अगर रह जाएगा तो कितना इस पर ब्याज लगेगा, 11 गुने 1, 1 साल, 11 तो दर रहे हैं 1 वर्ष, तो कितना हो जाएगा, 11 गुने 1 हो गया,
फिर ये 100 देखिए अब कितना साल रह गया, 2 साल रह गया, तो इस पर 2 साल का ब्याज जुटेगा, तो 11 गुने 2 हो गया। फिर ये 100 कितना रह गया, 3 साल के अंत में ना कह रहा है, तो 3 साल, ये तो क्या साल रह गया, 3 साल रह गया, तो 11 गुने 3 हो गया। इस तरह से ये 300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 33, और ये 33 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, यानी कि 366% बराबर हो जाएगा। कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका 15,006 रुपया। तो ये 366% बराबर हो गया कितना, 15,006 रुपया के बराबर हो गया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो इससे भाग लगा दीजिएगा, तो ये आपको कट जाएगा 41 रुपया, यानी कि 41 रुपया हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त जो शुरू में जमा कर रहा है, 41 गुने 100, ये हो गया आपको 4100 प्रत्येक किस्त हो गया, प्रति वर्ष जमा की गई राशि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, समान धन को 2 बैंकों में 3.5% वर्ष एवं 5 वर्ष के लिए जमा किए गए। दोनों बैंक 15% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। यदि इनसे प्राप्त ब्याज में 378 रुपया का अंतर हो तो प्रत्येक धन कितना है। देखिए धन क्या है, समान है। मान लेते हैं कि कोई धन है और उस धन को हम लोग 2 बैंक में जमा करते हैं। पहला वाला बैंक में हम लोग जमा करते हैं 3.5 वर्ष के लिए, और दूसरा वाला बैंक में 5 वर्ष के लिए जमा करते हैं। अगर दोनों में दर समान रह भी सकता है, समान नहीं भी रह सकता है, समय भी समान रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो हमसे पूछता है कि बताइए वह कितना धन लगाया, धन पूछ रहा है। तो प्रत्येक धन कितना है, धन कितना लगाया सो पूछ रहा है। देखिए यहां पर दर आपका समान है 15%, जो दर दिया हुआ है सब 15% क्या है, समान है। अगर दर अलग अलग रहता तो ब्याज में अंतर कितना का हो जाएगा, ब्याज में अंतर दिया हुआ है ना, तो ब्याज में अंतर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज में अंतर बराबर हो जाएगा। देखिए पहला बैंक में अगर R1% की दर से अगर T1 वर्ष के लिए अगर समय पैसा जमा करते हैं, और दूसरे बैंक में R2% की दर से T2 समय के लिए अगर जमा करते हैं, तो दोनों में ब्याज में अंतर कितना होगा, प्रतिशत में अंतर, ब्याज में प्रतिशत में अंतर यही ना होगा। ठीक है ना, और ये ब्याज में अंतर हमको रुपया में दिया हुआ रहेगा, तो इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए 15% की दर से 15% की दर से 5 वर्ष के लिए, और इसी 15% की दर से 3.5 वर्ष, 3.5 का मतलब 3 दूनी 6 1 7, 7/2 होगी। इस तरह से ये दोनों में अंतर दिया हुआ है कितना का, 378 रुपया। ब्याज में अंतर कितना दिया हुआ है, 378 रुपया। तो हमको धन पूछ रहा है, तो धन मतलब कि मूलधन, और मूलधन होता है 100%। सॉल्व कीजिएगा तो ये 15×5 = 75 हो जाएगा, और इसका 15×7 कितना होता है, 105 हो जाता है। अब इसका लॉसा लीजिएगा तो 2 आएगा, 2 से इसमें 75 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 75 दूनी 150 और माइनस 105 और बटे में 2 हो गया। कितना प्रतिशत बराबर हो गया, 378। अब ये घटाइएगा इसको, तो घटेगा तो कितना आएगा, 45 आ जाएगा, 45/2। कितना प्रतिशत बराबर कितना होगा, 378। कटेगा, काटिए तो इसको, तो ये कट जाएगा। चाहे 1% का वैल्यू निकाले, 1% बराबर कितना होगा, 378 आप गुने 2/45 हो जाएगा। तो हमको निकालना है 100% का ना वैल्यू, मूलधन निकालना है, इसीलिए
100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 से इसमें गुना करते 378 और गुने 200, 2/45 गुने 100, तो 9 × 45 और 9 चौका 36 और 9 दूनी 18, फिर 5 से ये कटेगा, ये कट जाएगा आपको 20 बार में, तो ये हो जाएगा 42 दूनी 84 गुने 20, 0 8 8 दूनी 16, यानी कि 1680 रुपया क्या हो जाएगा, इसका मूलधन हो जाएगा। ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न हो गया, सॉरी तीसरा नंबर प्रश्न हो गया। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, ₹500 के 2 वर्ष के 2 बैंकों के ब्याजों का अंतर 2.5 रुपया है, उनकी दरों का अंतर क्या होगा। दर में अंतर पूछा जा रहा है, रेट में अंतर क्या होगा। देखिए 500 की राशि को 2 बैंक में जमा किया जा रहा है। मान लेते हैं कि पहला बैंक जो है से R1% रेट है, R1% रेट है, और कै वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, यही ना ब्याज मिलेगा। दूसरे बैंक में यही पैसा अगर R2% की दर से 2 वर्ष के लिए रहता है, यही ब्याज होगा। इस तरह से दोनों में ब्याजों में अंतर दिया हुआ है 2.5 रुपया का। ठीक, उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखिए 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, दोनों में कॉमन है, तो 10 हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि R1 माइनस R2 इंटू 10 हो जाएगा। ये हो गया आपको 2.50 हो गया। अब ये जो है से भाग में चला जाएगा, इसलिए R1 माइनस R2 इतना प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा, बट्टा के नीचे हो जाएगा, यानी कि 0.25 इतना प्रतिशत हो जाएगा ब्याज। दर में अंतर, दर में अंतर इस तरह से निकाल लेंगे। ये आपका कितना नंबर प्रश्न हुआ, 5 नंबर। सॉरी 4 नंबर प्रश्न हुआ। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, कोई धन 3 वर्ष के लिए ब्याज पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपया अधिक ब्याज मिलता, तो धन कितना होगा। धन मतलब कि मूलधन, मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर दर 2% अधिक होता तो उसको कितना ज्यादा मिलता, 360 रुपया उसको अधिक मिल रहा है। कितना वर्ष में, तो 3 वर्ष में। ठीक, तो इसी का ना वैल्यू दिया हुआ है। देखिए 2% अगर अधिक होता तो 3 वर्ष में उसको कितना ज्यादा मिलता, 360 रुपया अधिक मिलता। जब भी अधिक या कम कहता है इसका मतलब होता है अंतर, यानी कि ये ब्याज में अंतर, इधर प्रतिशत में ब्याज में अंतर है, इधर रुपया में है। तो ब्याज में अंतर कितना क्या आ गया, तो 3 दूनी 6, 6% बराबर कितना आ गया, 360 रुपया। ठीक, 6% बराबर आ गया 360 रुपया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 60 रुपया। हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन 100% होता है, यानी कि 6000 रुपया हो जाएगा, यही मूलधन हो गया। ये 5 नंबर प्रश्न हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका टॉपिक नंबर 6 का पार्ट 1 हो गया। फिर आगे नेक्स्ट पार्ट जो है से फिर आपको बना कर डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू।